सोचिए जरा, एक छोटा सा बंदर जिसका दिमाग इंसान से बहुत छोटा है, लेकिन काम कर रहा है जैसे कोई होशियार इंजीनियर। दक्षिण अमेरिका के गर्म और पथरीले जंगलों में रहते हैं ये छोटे मगर बेहद चालाक जीव कैपुचिन बंदर। हर दिन ये अपनी समझ बूझ और मेहनत के बल पर जिंदगी की जंग जीतते हैं। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही पहाड़ की ढलानों को छूती हैं, कैपुचिन बंदरों की टोली भी जाग उठती है। ये खड़ी चट्टानों की गुफाओं में रहते हैं ताकि शिकारियों से बच सकें। हर सुबह वे उन ऊंचे ठिकानों से उतरते हैं घाटी की ओर, खाने की तलाश में। इनका सबसे पसंदीदा खाना है पाम नट, यानी एक बहुत ही सख्त खोल वाला फल। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका खोल इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ना आसान नहीं। मगर कैपुचिन बंदर जानते हैं कि अगर दिमाग लगाया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। वे प्रकृति से ही अपना औजार ढूंढ लेते हैं, पत्थर। पहले वे सही पत्थर चुनते हैं। बहुत भारी हुआ तो उठ नहीं पाएंगे, बहुत हल्का हुआ तो काम नहीं करेगा। फिर वे पाम नट के रेशेदार छिलके उतार कर उसे धूप में सुखाने के लिए जमीन पर रख देते हैं। करीब 1 हफ्ते तक इंतजार करते हैं ताकि फल के भीतर की नमी सूख जाए। इस धैर्य में है उनकी बुद्धि झलकती है। जब फल सूख जाता है, वे उसे एक सपाट पत्थर पर रखते हैं और दूसरे पत्थर से चोट करते हैं। पहली बार में नहीं टूटता, दूसरी बार में भी नहीं, पर वे रुकते नहीं। बार बार कोशिश करते हैं जब तक होल फट न जाए। इस हुनर को सीखने में सालों लग जाते हैं। छोटे बंदर अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं कौन सा पत्थर चुनना है, कहाँ मारना है। ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। जब आखिरकार फल टूटता है तो भीतर से आती है मीठी सी गंध। कभी कभी वहां से निकलती है एक मोटी सी इल्ली, जो देखने में अजीब लगती है मगर होती है प्रोटीन से भरपूर। वही इल्ली उन्हें ऊर्जा देती है, खासकर जब बरसात में फल फूल कम मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैपुचिन बंदर फल के आकार और उसके सड़ने की अवस्था के अनुसार प्रहार की ताकत बदलते हैं ताकि भीतर का भोजन खराब ना हो। यानी वे सिर्फ औजार नहीं बल्कि समझबूझ और अनुभव का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने पाषाण युग में है, जहां पत्थर उनका औजार है और ज्ञान उनका हथियार। कभी इंसान भी तो ऐसे ही शुरू हुआ था, पत्थर घिसकर आग जलाना, औजार बनाना। तो क्या कैपुचिन बंदर भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं? शायद यही उनका अगला विकास पथ है। उनके हर काम में झलकती है बुद्धि की चमक। वे जानते हैं कब नीचे उतरना है, कब शिकारियों से छिपना है, कब पत्थर का इस्तेमाल करना है। कठोर जंगल में जिंदा रहने की यही कला उन्हें अलग बनाती है और यही हमें सिखाती है कि बुद्धि और मेहनत ही जीवन का असली आधार है। हम सोचते हैं कि औजार बनाना और समस्याएं सुलझाना सिर्फ इंसान की पहचान है, मगर कैपुचिन बंदरों ने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता प्रकृति का वरदान है जो हर सीखने वाले जीव में छिपी है। उनकी ये कहानी हमें धैर्य, लग्न और कोशिश की अहमियत सिखाती है। शायद आज वे सिर्फ फल तोड़ रहे हैं, पर कल वे कुछ और नया सीखेंगे और यही सीख उन्हें आगे लेकर जाएगी। तो ये थी आज की कहानी प्रकृति के होशियार कारीगर कैपुचिन बंदरों की। अगर उनकी ये अद्भुत जीवन यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञान जंगल को, क्योंकि हर जीव के भीतर छिपा है ज्ञान का एक नया जंगल।